आज हम लोग भगवत गीता के 8वें अध्याय की चर्चा करेंगे। इसमें अर्जुन पहले और दूसरे श्लोक में भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान जो है तीसरे श्लोक में उसका जवाब दे रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार हैं। ये पहला श्लोक है। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत नाम से क्या कहा गया है और अदैव किसको कहते हैं। इस पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत नाम क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। दूसरा श्लोक है, हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। और इसमें अधियज्ञ के विषय में पूछ रहे हैं और वह अधियज्ञ शरीर में कैसे है और युक्त वाले पुरुष कैसे आपको जान जाते हैं, कैसे आपको जान लेते हैं। इसके विषय में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले श्लोक में अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम नाम से संबोधन करते हैं कि भगवान पुरुषों में उत्तम है, लेकिन भगवान की पुरुषों से तुलना नहीं की जा सकती है। भगवान अद्वितीय हैं, यूनिक हैं। भगवान के बराबर कोई नहीं है। सब भगवान से छोटे हैं और बड़े होने की तो बात ही की, किसी से भगवान की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन अर्जुन अपना संबोधन कर रहे हैं, उनकी छोटी बुद्धि है, इसलिए अर्जुन जो है भगवान को पुरुषों में उत्तम समझ रहे हैं। अगले श्लोक में बोल रहे हैं, मधुसूदन बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तरह तरह से जो है अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। तो अगले श्लोक में भगवान उनका उत्तर बता रहे हैं। ये तीसरा श्लोक है। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाग उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। तो भगवान यहाँ पहला बता रहे हैं, परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब आप समझ लिए क्या है कि ब्रह्म जो है भगवान को बोला गया। जहाँ भी ब्रह्म शब्द आवे वहाँ आपने सनातन धर्म में ब्रह्म शब्द का मतलब भगवान, गॉड, सुप्रीम गॉड। अब ये गांव में देखने में आता है कि जगह जगह जो है बोलते हैं कि ब्रह्म बाबा की पूजा हो रही है, तरह तरह के मंदिर बने हुए हैं। वहाँ कहते हैं हम लोग ये ब्रह्म जी का मंदिर है, ब्रह्मदेव का मंदिर है। तरह तरह के नाम चलने में आता है कि ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस, तरह तरह की जगह जो है ब्रह्म का नाम लगाया गया है। लेकिन ब्रह्म का मतलब होता है गॉड, भगवान। तो भगवान यह बता रहे परम अक्षर ब्रह्म है, सुप्रीम गॉड, ओम जिसको बोलते, ओम ही परम अक्षर है। इसीलिए आया है, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया रे, सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया रे। हमारे अंदर भी ओम है और आपके अंदर भी ओम है। सबके अंदर ओम समाया हुआ है। ओम मतलब एक शक्ति, एक पावर, एक सत्ता। ऋषियों ने ओम जो है नाम रख दिया जाप करने के लिए। सबकी उत्पत्ति ओम से हुई है। इसलिए जितने भी मंत्र बने हैं, सब मंत्र के पहले ओम शब्द आता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि सबकी उत्पत्ति ओम से ही हुई है। ओम मतलब भगवान के नाम रखा गया है। सृष्टि के आदि काल में भगवान ने जो परम अक्षर ब्रह्म, उसने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। बोला कि तुम जो है सबको पैदा करोगे, सारी सृष्टि की रचना करोगे। भगवान ने अपना कार्य जो है बांट दिया और अकेले कितना काम करेंगे। भगवान जो है बहुत अच्छे मैनेजमेंट करने वाले हैं। और विष्णु भगवान को बाद में उत्पन्न किया। उनको कहा कि तुम सारे सृष्टि की जो है पालना करोगे। और महादेव की उत्पत्ति की, उनको बोला तुम सारे भूत प्राणियों का नाश करोगे। जब अंत समय आ जाता है तो महाकाल के दूत, महादेव के दूत आते हैं और ले जाते हैं, सबका विनाश करते हैं। तो तीनों लोगों का काम बटा हुआ है
और भगवान के आदेश से वो कार्य में लगे हुए, कर्म में लगे हुए हैं, भगवान की आज्ञा समझ करके। और भगवान भी लगे हुए हैं सबकी भलाई करने के लिए, लोकहित में भगवान भी लगे हुए हैं, सबके हित में भगवान भी लगे हुए हैं, सारे देवी देवता लगे हुए हैं। इंद्र भगवान हैं जिनका काम है वर्षा करना, और सारे देवी देवता हैं संसार में लोगों की भलाई में लगे हुए हैं। और मान लीजिए प्रलय काल में सब लोग सोए रहते हैं, उसका क्या मतलब है? सबको मोक्ष मिल जाए, सब प्रलय काल में सब सो जाएं, क्या मतलब है? कितनी अच्छी सृष्टि दिखाई देती है, तरह तरह के जो है बगीचे हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की कलाएँ हैं, तरह तरह के मनोरंजन है, लोग खाते पीते मौज करते हैं, एंजॉय करते हैं। सब सृष्टि लोगों के खुश रहने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए बनाया गया है। लेकिन हम जो है संसार में आसक्ति करके और संग्रह करके संसार के संग्रह में लगे हुए हैं, आसक्ति में लगे हुए हैं, मैं मेरे में लगे हुए हैं, और अविचार के कारण जो है इस इतनी सुंदर सृष्टि में, सर्व से सुंदर सृष्टि है, अगर आपका विचार सही है, आपके अंदर अच्छी सोच, अच्छे विचार हैं, तो सृष्टि जो है सर्व से सुंदर है। यहाँ आप जो है अविचार के कारण, जो कुविचार के कारण जो दुखी सुखी होकर के घूम रहे हैं। यहाँ आप एंजॉय करने आए, सैर करने आए हैं, संग्रह करने नहीं आए हैं। संग्रह ही हमारे दुखों का कारण है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, वहाँ किसी से तुलना करते हैं, अपना सैर करते रहते हैं, और जितने भी सैलानी होते हैं सब सैर करते हैं, वहाँ तुलना नहीं करते हैं। कि जहाँ आप कंपेरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, वहीं आप जो है दुखी हो जाते हैं। तो जितना आपको मिला हुआ है उसमें एंजॉय करिए। समझिए कि आपके शरीर का प्रारब्ध है, आप जिस लायक हैं भगवान ने उतना आपको दिया है, आप उसी के लायक हैं, उसमें खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और संग्रह में आप प्रवृत्त हो जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। संसार को एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेकिन जहाँ इसको बटोरने में लग जाएंगे, संग्रह करने में लग जाएंगे, तो आपको जो है दुख देखना पड़ेगा। और ऐसे भी कहावत है कि जो मधुमक्खी होती, शहद होता है, और इतना मेहनत करके फूलों से मधु लेकर के आती है और इकट्ठा करती, अंत में जो है दूसरे लोग उसको भोग करते हैं। तो शास्त्रों में आया है, कंजूस का धन जो है दूसरों के लिए होता है। अब जो भी संग्रह करें, कितना आप यूज करें, यूज तो कर पाएंगे नहीं, दूसरे लोग उसको मौज करेंगे। आगे बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। अब अक्सर ये चर्चा उठती है, अध्यात्म क्या है? तरह तरह के परिभाषा शास्त्रकारों द्वारा, विद्वानों द्वारा, ऋषियों द्वारा अध्यात्म के विषय में बताई गई है। लेकिन सबसे सटीक जवाब भगवान का है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा ही अध्यात्म है। इस जीवात्मा को जान लेना, अपने स्वरूप को जान लेना ही अध्यात्म है। आप सारा कार्य कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, सुबह टीका लगा रहे हैं, दिन भर व्रत रह रहे हैं, उपवास रह रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, चारों धाम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, आप आध्यात्मिक नहीं हैं। अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, देहाभिमान में आकर के दिन भर माला जाप में लगे हैं। इसीलिए कबीरदास का आया है, माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमिरन नाही। आप जो है माला हाथ में घुमाते रहते हैं, मन 10 दिशाओं में जाता रहता है, यह सुमिरन नहीं है। जब तन और मन आपका एक रस हो जाए तो सुमिरन उसको कहते हैं। जहाँ बैठिए, जहाँ आपका तन वहीं आपका मन भी होना चाहिए। मन इधर उधर अगर भटक रहा है तो सुमिरन नहीं है, आप संसारी ही हैं। योगी जहाँ रहता है, जहाँ उसका तन रहता है, वहाँ उसका मन रहता है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वही योगी है, वही आध्यात्मिक है। और जिसने अपने मन को नियंत्रण नहीं किया वो आध्यात्मिक नहीं है। तो मन नियंत्रण में तभी आएगा जब आप जो है अपने आत्मा को जान लेंगे, जीवात्मा को जान लेंगे, अपने स्वरूप में जान लेंगे, तब आप मन को साक्षी भाव से देखेंगे, मन के गतिविधियों को आप वाच कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, उसको मन को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तो मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अध्यात्म मतलब जो है अपने स्वरूप, जो जीवात्मा, उसको जान लेना।
आगे भगवान कर्म के विषय में बता रहे हैं कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है। तो अभी इसको सरल भाषा में समझिए। कर्म जो है जो भी कार्य जो है लोक संग्रह के लिए हो रहा है, लोगों के भलाई के लिए हो रहा है, लोकहित में जो भी कार्य हो रहा है कर्म है। शुभ कर्म को कर्म बोल सकते हैं, जो भी शुभ कार्य है वो सब कर्म है। जितने अशुभ कर्म है वो सब विकर्म है, उसको कर्म में नहीं आता है। कर्म मतलब कि परोपकार, सेवा, भलाई, लोगों के कल्याण के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वो कर्म आता है। निष्काम कर्म जो है, जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता, फल की इच्छा नहीं होती है, इसी को भगवान ने कर्मयोग बताया है। कर्मयोग मतलब कि आपकी फल की इच्छा खत्म हो जाए, फल की इच्छा नहीं है और कर्तापन का अभिमान भी नहीं है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। जैसे आप देखिए चुंबक रखी रहती है, अगल बगल आलपीन होती है तो चुरपुर करती रहती है, लेकिन चुंबक की सत्ता करके, ऐसे आत्मा की सत्ता करके शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कर्म हो रहा है। लेकिन आप ये मत समझिए कि मैं कर्म कर रहा हूँ। जब आप सबके भलाई के लिए कार्य करेंगे, लोकहित के कार्य करेंगे, लोकहित के लिए कार्य करेंगे, संसार के भलाई के लिए कार्य करेंगे, वो आपका कर्म जो है बंधनकारी नहीं होगा, वो आपका कर्म जो सेवा हो जाएगा। लेकिन जहाँ आप मैं और मेरे के लिए कर्म किया कि मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे वालों का क्या फ़ायदा है, वो कर्म जो है बंधन कारक होता है। इसीलिए आया है मैं और मोर तोड़ते माया, ए बस कीने जीव निकाया। ये मैं हूँ ये मेरा है, ये तुम हो ये तेरा है, यही माया है। इसने ही सारे संसार को अपने बंधन में किया हुआ है। अब इसमें अर्जुन ने 2 प्रश्न में काफ़ी कुछ प्रश्न भगवान से पूछा 2 श्लोकों में, तो इसकी चर्चा भगवान जी आगे 4थे श्लोक में बताया है। इसकी हम चर्चा आगे के श्लोकों में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। इसीलिए हम भगवद गीता का सरल और सटीक शब्दों में ही व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि आपका समय बर्बाद ना हो और उसका अर्थ जो है आप जो है समझ सकें। तो बाकी के प्रश्नों का जवाब जो है हम अगले श्लोक में बताएंगे, 4थे श्लोक में।